हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हार्टफुलनेस ऐसे कंपटीशन कैटेगरी 1। जब सब कुछ आपके खिलाफ होता दिखे तो याद रखें कि हवाई जहाज हवा के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ उड़ान भरता है। बच्चों, इस शीर्षक पर हिंदी में एक निबंध मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ और आप पसंद भी बहुत कर रहे हैं। पर कुछ बच्चों ने कहा मैडम हमारा ऐसे एक सा हो जाएगा, कंटेंट एक सा हो जाएगा, तो उनके लिए मैंने एक और निबंध लिखा है। इसका कंटेंट पहले वाले से डिफरेंट है। दूसरा, इस ऐसे को पढ़ने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक ही शीर्षक पर अलग अलग ढंग से निबंध कैसे लिखा जाता है। तीसरा बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि इस कंपटीशन में भाग लेने से क्या फ़ायदा, तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी कंपटीशन हो उसमें भाग लेने से पहले तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, दिए गए विषय पर जब आप सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो आपके अंदर नए नए विचार आते हैं और आपके अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं। और जहाँ तक रही इनाम की बात, तो उन इनामों के अलावा जो धनराशि वाला इनाम है वो इसमें जो पहले 4 स्थान पे बच्चे आएंगे उन्हें 75,000 रुपये, दूसरे 4 स्थान वाले बच्चों को 50,000 रुपये, तीसरे 4 स्थान वाले बच्चों को 25,000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। तो बच्चों, मानसिक इनाम तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा रुपए के रूप में भी आपको इनाम मिलेंगे। लेकिन मेरा ये विचार है कि रुपए वाले इनाम इतने मायने नहीं रखते जितने आपके गुणों के विकसित होने का महत्व है, क्योंकि जो आपके अंदर गुण विकसित होते हैं वो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाते हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं निबंध। शुरुआत मैंने 4 लाइनों से की है। आओ आंधियों, आओ तूफानों, टकराओ मुझसे, 2-2 हाथ करने का बुलंद इरादा है आज तुझसे। आज तुम मुझे आजमाओ, मैं तुम्हें आजमाऊं, इरादे फौलादी मेरे, नहीं जीत पाओगे तुम मुझसे। यहाँ पे बच्चों ऊपर अंक की बिंदी लगा लेना। तो शुरुआत आपने इन 4 लाइनों से करनी है। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर ने संसार को खुशी और दुख, उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सफलता और असफलता के 2 धागों से बुना है। हर सुबह के बाद रात होती है और हर रात के बाद सुबह होती है। प्रकृति ने इस सार्वभौमिक नियम के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन इसके ठीक उलट हम इंसान खुशी में उछलने और गम में रोने लगते हैं। बच्चों, इसी टॉपिक के ऊपर मैंने इंग्लिश में भी ऐसे दिया है और मराठी में भी दिया है। जो बच्चे मराठी भाषा में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन महान व्यक्ति वही है जो चुनौतियों को चुनौती देता है। प्रकृति अपना श्रृंगार ताज़े फूलों से करती है, बासी फूलों से नहीं, मुरझाए हुए फूलों से नहीं। उसी तरह संसार में वही लोग महान बनते हैं जो समस्याओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उनसे घबराते नहीं हैं। लेकिन विपत्तियाँ, दर्द, समस्याएं, दुर्भाग्य आम इंसान के मन को निराशा से भर देती है और मनुष्य ईश्वर से शिकायत करने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये दुर्भाग्य उसके जीवन से कभी ख़त्म नहीं होंगे। पूरी दुनिया उसे दुश्मन नज़र आती है। बच्चों, यहाँ छोटा वो लगा लेना। रिश्ते नाते धोखा देते हैं। जीवन में असफलता उसे इतना उदास कर देती है कि आत्महत्या करने के विचार मन में मंडराने लगते हैं और कभी कभी कमज़ोर मन इसका शिकार बन जाता है। आप बच्चों, ये जो मैंने कंटेंट दिया है इसे पढ़ के समझ के अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, तो उसमें आपके निबंध में मौलिकता आ जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में हेनरी फोर्ड की यह कहावत हम सबके मन को उम्मीद से भर देती है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ होता दिखे तो याद रखें कि हवाई जहाज हवा के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ उड़ान भरता है। वास्तव में हमारे जीवन में समस्याएं और प्रतिकूलताएं
हमें अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं। ये हमारी छुपी हुई शक्तियों, योग्यताओं और प्रतिभाओं को विकसित करती है। समस्या जितनी कठिन होती है, उसे हल करने में हमें उतना ही अधिक आनंद आता है। पहाड़ और चट्टानें तूफानों के सामने स्थिर खड़ी रहती हैं। जीवन में समस्याएं भी हमें पहाड़ और चट्टानों की तरह मजबूत और दृढ़ बनाती हैं। इतिहास उन वीरों की जीवन गाथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने जीवन की प्रतिकूलताओं के माध्यम से ऊंचाइयों को छुआ है। रात के बिना सुबह अपनी सुंदरता खो देगी। अंधेरे के बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं रहेगा। समस्याओं और प्रतिकूलताओं के बिना जीवन नीरस और सुस्त हो जाएगा और इसकी सुंदरता खो जाएगी। बच्चों, जैसे खाने में खाली मीठा हो, नमक ना हो तो आनंद नहीं आता। मीठे के साथ जैसे नमक ज़रूरी है, ऐसे ही जीवन में समस्याएं भी ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी कमजोरियों को दूर करती हैं, हमें शुद्ध बनाती हैं और हमें सफलता और उपलब्धियों के आकाश में ऊपर उठाती हैं। सोना आग में तपने के बाद शुद्ध होता है, इसलिए हमें अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से हारने के बजाय हमें जीवन की प्रतिकूलताओं के प्रति स्वागत करने वाला रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिकूलताएं हमें ऊंचा उठाती हैं, जैसे विपरीत हवाएं हवाई जहाज़ को ऊपर उठा देती हैं। तो बच्चों, ये ऐसे नंबर 2 है। इसकी विषय सामग्री पहले वाले निबंध से अलग है। तो आपको ये निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से करवाएं भी, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।